सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, व्हाट्स रॉन्ग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और खासकर इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आज सुबह ही सुबह मैंने सोच भाई मोहक मंगल की एक नई वीडियो देखी, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन इंजीनियर्स। तो ये वीडियो उसी वीडियो से इंस्पायर्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने कुछ गलत बोला इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। उन्होंने सारी बातें सही बोली, सच थी, बट उनके वीडियोज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड थे, जो कुछ दो तीन लोगों के उन्हें रिव्यू मिली उस पर बेस्ड थे। बट मैं खुद एक थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक कर रहा हूं। तो मेरा एक काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग के फील्ड में। मैं इंजीनियरिंग के वीडियोज भी बनाता रहता हूं, अलग अलग तरह तरह के कॉलेजेस के रिव्यू करना, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में डिस्कस करना, प्लेसमेंट्स, जॉब लाइफ, वर्क कल्चर। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ काफी हद तक मेरा एक इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड मुझे क्या लगता है, मेरी पर्सपेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में रख रहा हूं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इंडिया में ही 4 करोड़ के पैकेजेस भी मिल रहे हैं, तो 80% इंजीनियर्स बेरोजगार भी हैं। तो इंडिया में आपको दोनों तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे, करोड़पति और बेरोजगारी दोनों ही। तो ऐसा है क्यों? क्या रिसर्च फैसिलिटी सही नहीं है या कॉलेजेस सही नहीं है? क्या हमारी सरकार बिक गई है, करप्शन हो रही है? क्या कॉरपोरेट और कॉलेज वर्ल्ड में कुछ डिफरेंस आ गया है, गैप आ गया है? क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस में करियर है? क्या मैकेनिकल, सिविल, कोर ब्रांचेस में कोई करियर नहीं है? और जो भी है तो क्यों है? तो चलिए समझते हैं पहले कि इंजीनियरिंग की सबसे पहले आज के डेट में इतना ट्रेंड क्यों आ गया है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़े से इतिहास में। बात करें अगर आजादी के समय पे, तो सिर्फ गिन चुनकर 7 ढंग के आईआईटीज हुआ करते थे। आज 23 आईआईटी हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी है। इसका मतलब कि अगर आप डिमांड लाओगे तो सप्लाई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ढंग के कॉलेजेस भी करेगी। जहां पे सीट्स लिमिटेड हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस तो करेगी ही करेगी, जिन्हें बस पैसा चाहिए, क्वालिटी नहीं। देखिए हुआ ये कि 2000 के आसपास आईटी सेक्टर, कंप्यूटर वर्ल्ड में बूम आया। हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, इंटरनेट वर्ल्ड, हर जगह बूम आ रहा था। और ये आ रहा था आपके फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में, जर्मनी में, जापान में, ऐसे सारे कंट्रीज में। तो देखा यह गया कि इंडिया के जो लोग हैं, एक तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, एक तो ये अभी अभी पॉवर्टी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 40-50 साल पहले, तो अभी अभी ये पॉवर्टी से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितनी आप इन्हें पैकेजेस दे दीजिए, ये कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश सीखने वालों की संख्या इंडिया में ज्यादा थी, यानी कि इनके साथ कम्युनिकेशन, इनके साथ काम कर पाना सिंपल था। तो इंडिया एक सूटेबल जगह बन गया जहां से सस्ते दामों पर ये लेबर हायर कर सकते थे। तो जिसे हम इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, यूएस में हम इसे लेबर कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सस्ते दामों पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बिक रहे हैं मजदूर के तौर पे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे कंपनी ने भी, मास रिक्रूटर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब इंडिया में दिखा कि इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो बहुत मास लेवल पर इन्फोसिस और जितने भी कंपनी हो गए, इन्होंने मास लेवल पर हायर करना चालू किया। ये बाहर के कंपनी से, बड़े बड़े जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल जैसे कंपनी से प्रोजेक्ट्स उठाते थे, यहां प्रोजेक्ट्स बनवाते थे और उन्हें डिलीवर करते थे। तो जब दिखा कि यहां इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सभी को लगा यार सिर्फ अब तो करियर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है सबको जॉब मिल रही है, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में सीधा काम कर रहे हैं। तो सबको लगा कि अब हमें करनी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जस्ट साल 2000 की बात कर रहा हूं, मतलब कितने 20-22 साल पुरानी बात है ये। तो हुआ ये कि स्टूडेंट्स भी सोचे कि अब मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करना है, कंप्यूटर साइंस ही लेना है। तो अब जहां डिमांड आएगा वहां सप्लाई आएगा ही आएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो सीट्स लिमिटेड है। गवर्नमेंट कॉलेज का मेन एम है कि हमें इंडिया को इंजीनियर्स देने हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स, और हर फील्ड में देने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखोगे कि आपको हर ब्रांच में ठीक ठाक नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। बट प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो अमूमन तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की सीट्स ही मिलेंगी। एलपीयू में सिर्फ हर साल 9 से 10 हजार बच्चे कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्यों?
और उनमें भी आपको बता दूं, अगर आप एनआईआरएफ की डेटा चेक करोगे तो गिन चुन के 15-20 ढंग के प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, यानी कि बाकी आपके 80-85 कॉलेजेस गवर्नमेंट के ही हैं। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं ढंग के हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस आपके बस नाम के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे और 4 साल की बीटेक डिग्री। अब आप देखिए इसका आपको क्या करना है। ऐसा क्यों है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं बट ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बार पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन के लिए हर महीने टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। जहां आईआईटीज एंड आईटीज में प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक भी है, वहां अगर हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेजेस की तो कुछ कॉलेजेस आपको 5-5 हजार पर भी प्रोफेसर हायर कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर आप एक ढंग के प्रोफेसर हो तो आप 5,000 में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओगे या 2-2, 3-3, 5-5 लाख के सैलरी पे आईआईटी एनआईटी में, जिसके वजह से जो अनक्वालिफाइड प्रोफेसर हो गए या इन्हीं के एक्स स्टूडेंट, यानी कि अभी इन्होंने कॉलेज से डिग्री पार की है और यही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। और आईआईटी एनआईटी में बात करें तो सरकार करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है सिर्फ रिसर्च वर्क पे, वही प्राइवेट कॉलेज में कोई रिसर्च वर्क नहीं, क्योंकि रिसर्च वर्क ही है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉलेजेस को कनेक्ट करता है कि आपको जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए कॉलेजेस वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे रिसर्च वर्क प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं। लेकिन वहां भी अगर हम बात करें मैकेनिकल, सिविल, इन सारे ब्रांचेस की, तो वहां हमें देखने में मिलता है कि 30 साल, 40, 50, 60 साल पुराने सिलेबस आज भी चलते आ रहे हैं। 60 साल पहले जो सिलेबस था, हो सकता है कंपनीज को उस समय उन सारे नॉलेजेस की, उन सारे स्किल्स, उन सारे टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कंपनीज को, तो उस समय इंजीनियर्स हायर कर रहे थे, बट टेक्नोलॉजी कंपनीज में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सिलेबस आज भी वहीं का वहीं है। रिसर्च वर्क, लैब्स, प्रैक्टिकल आज भी वहीं के वहीं हैं। अब जाकर कुछ नए लैब सेटअप होने चालू हुए आईआईटी एनआईटी में, बट आपको वो लैब्स देखने को भी नहीं मिलेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके जो कोर ब्रांचेस है, इनका लैब सेटअप करने में करोड़ों करोड़ रुपए लगते हैं। और अगर स्टूडेंट्स को मैकेनिकल, सिविल, इन सारे ब्रांचेस में जाना ही नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज इन्हें सेटअप क्यों करेंगे? समझ गए? जब सभी को कंप्यूटर में ही जाना है तो कंप्यूटर पर खर्चा करेंगे, जिसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। अमेरिका ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करवा दिया, बच्चे उसे डाउनलोड करेंगे, प्रोफेसर उसे सिखा देंगे, बात खत्म। और उसे भी आज के डेट में प्रोफेसर नहीं, यूट्यूब से ही लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर सीख रहे हैं। जहां आज के डेट में कैड मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग हो रही है कॉलेजेस में, इवन आईआईटीज एनआईटीज में भी कंपास पेंसिल से इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो ये सारी तो दिक्कतें हैं। अगर आप आईआईटी एनआईटी में ही ओल्ड करिकुलम पे चल रहे हो, एक बार जो रिसर्च सिस्टम सेटअप हो गए, एक बार जो लैब सेटअप हो गए, उसे अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, 50-60 साल पुराने आप अगर सेटअप रख रहे हो, आईआईटीज एनआईटीज की हालत यह है, तो प्राइवेट कॉलेज से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि कुछ बड़े बड़े कंपनी जैसे टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये सारे इंडस्ट्री ट्रेनिंग देते हैं। आप जब इन्हें हायर करते हो तब ये 5-6 महीने की इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग देंगे। इसीलिए कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इन सारे ब्रांचेस में उतने ज्यादा पैकेज नहीं जाते, क्योंकि कंपनी को भी पता है बच्चे उतने पढ़ लिख कर नहीं आ रहे, उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है, मुझे ही अभी इन पर पैसे खर्चे करने हैं, तो मैं क्यों दूं इन्हें ज्यादा पैकेजेस। लेकिन जब आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग ले लेते हो और एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हो, तब आपको भी ढंग के पैकेजेस मिलते हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके कोर ब्रांचेस, कोर कंपनीज में भी। तो सिर्फ हमें कॉलेज में देखने को मिलता है कि एवरेज पैकेज कम जा रही है कोर ब्रांचेस में, लेकिन अगर आप कंपनी में जाते हो, ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हो, एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हो, तो बहुत शानदार करियर आपका यहां भी वेट कर रहा है। दिक्कत यह है कि इनका जो लैब है, इनका रिसर्च सिस्टम, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन सारे जो कोर ब्रांचेस हैं, इनका सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए इनका टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए इसका जिम्मा बड़े बड़े कंपनीज ने उठा रखा है। लेकिन वही बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपका क्या है, नए सॉफ्टवेयर आए, डाउनलोड करना है, सीखना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, कुछ प्रोफेसर पढ़ा देंगे, हो गया। इनके लिए उतनी बड़ी बड़ी लैब्स नहीं चाहिए, बस एक बार कंप्यूटर सेटअप कर देना है अच्छा सा,
हर बार अब उसी में नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर करके काम चलाते रहना है। तो बस बात इतनी सी है। और डिमांड भी अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे कर रहे हैं तो आपके मैकेनिकल और सिविल इन सारे पर कॉलेज सोचते हैं हम क्यों खर्चा करें। लोग मैकेनिकल सिविल में भी आकर अगर आईटी के ही जॉब्स लेना चाह रहे हैं तो हम क्यों खर्चा करें बेकार में, इनके वर्कशॉप्स पे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके रिसर्च सिस्टम पे क्यों खर्चा करें। और अगर इन सब से भी गई गुजरी कुछ मुझे ब्रांच लगती है इंडिया में तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सबसे गई गुजरी ब्रांच। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फिर भी कुछ हद तक अगर आपने मैकेनिकल ले रखी है तो फिर भी बच्चे अच्छे खासे तादाद में मैकेनिकल के कंपनीज में जा रहे हैं। सिविल अगर आप ले रहे हो तो सिविल के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ढंग के कंपनीज ही नहीं है इंडिया में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं 90 to 95% और कुछ कॉलेजेस में 100% सिर्फ आईटी जॉब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। बात कर ले कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाया क्या जाता है तो आपका वहां होता है सेमीकंडक्टर्स, प्रोसेसर, चिप्स। और अगर हम बात कर ले सबसे बड़ी कंपनी प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर की कहां है तो आपकी यूएसए में है। आपकी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम चल रही है माइक्रो प्रोसेसर में, सब यूएसए में हो रही है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास वो रिसर्च सिस्टम है। इंडिया में कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्रीज में हो रही है, चाइना में, ताइवान में हो रही है और इंडिया में भी बात चल रही है, बट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। आप इस सेक्टर में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपना रिसर्च सिस्टम ना सुधार लो। इंडिया में पढ़ाई होता है लेकिन वो पढ़ाते हैं जो यूएसए रिसर्च कर चुका है। लोग खुद के कुछ कुछ छोटे मोटे माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं, बट जो इंटेल ने, जो क्वालकॉम ने प्रोसेसर बना दिया उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके, उसी को डिकोड करके नए प्रोसेसर्स बनाए जा रहे हैं। और उसके लिए भी बहुत भारी सेटअप चाहिए। इसलिए आप जल्दी देखोगे माइक्रो प्रोसेसर्स के जल्दी कंपनीज नहीं सेटअप होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हो जाते हैं, जिसके वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो और भी समझिए कोर ब्रांचेस में कोई जा ही नहीं रहा है। जितने भी जा रहे हैं बस नाम के लिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जा रहे हैं वो आईटी जॉब्स के लिए ही, जा रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही। और अगर आप मान लेते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी लेते हो, आप इंटर्नशिप के लिए चल ही भी गए बहुत बड़े बड़े कंपनी में, लेकिन जो भी ढंग के कंपनी जैसे इंटेल, क्वालकॉम, इतने सारे देशों में से कितने स्टूडेंट्स को हायर करेंगे? लिमिटेड। तो आपके जो कोर ब्रांचेस में जाने वाले बच्चों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बहुत लिमिटेड है, और वो भी सिर्फ आईआईटीज एनआईटीज की ये बात बता रहा हूं, प्राइवेट में तो पूरी गई गुजरी है। और इससे भी बड़ा फैक्टर अगर आपको बता दूं तो वो है एआईसीटीई। जब भी हम बोलते कोई कॉलेज थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि इसके पास एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त है, तो कई बार तो एआईसीटीई के ऊपर ही केस चल चुके हैं करप्शन के, कि घूस लेते हुए पकड़े गए, पैसे देकर ये अप्रूवल दे रहे हैं कॉलेजेस को। तो आप बिलीव कैसे करोगे कौन से कॉलेजेस बढ़िया है कौन से नहीं? तो आज के डेट में अगर आपको बिलीव करना है तो वही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, यही सारे कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं। कुछ आपको कॉमेड के थ्रू, कुछ आपको एमएसटी सीईटी के थ्रू, यानी जहां बच्चे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं या फिर बोर्ड्स में बहुत ज्यादा एक हाई कट ऑफ जाता है, जहां क्रीमी लेयर्स के बच्चे जा रहे हैं बहुत ज्यादा एक हार्ड कंपटीशन बीट करके, वहां समझ सकते हैं कुछ क्वालिटी डिलीवर हो रही है, जो कि गिन चुनकर इंडिया में आपको ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 कॉलेजेस मिल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और शायद ये नंबर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुश्किल से 200 से 250 कॉलेजेस होंगे, उससे ज्यादा नहीं। और इंडिया में कॉलेजेस कितने? तो हजारों हजार के संख्या में है। समझ लीजिए किस लेवल पे स्कैम चल रहा है। डिग्री नहीं बढ़ रही, स्कैम हो रहा है यहां। एक तो एआईसीटीई बिका हुआ है, एक तो आपका सिलेबस इतना आउटडेटेड है। जब हम बोलते हैं हमारी बुआ, हमारे चाचा, ताऊ के लड़के ने इंजीनियरिंग की और देखिए लाखों लाख के पैकेजेस, करोड़ों का बंगला और पता नहीं क्या क्या है उसके पास, सालों पहले उन्होंने किया था वो, जब सिलेबस वो था जो कंपनीज को चाहिए था। आज कंपनीज बढ़ चुकी है, सिलेबस वही है, रिसर्च फैसिलिटी वही है, तो कंपनीज क्यों हायर करेंगी? और ऊपर से उस समय गिने चुने कॉलेजेस थे, तो स्टूडेंट्स भी गिने चुने सिलेक्टेड आते थे। आज तो जो चाहे वो इंजीनियरिंग कर सकता है। अगर आपका मन है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दे ही देगा। यानी आज के डेट में स्टूडेंट क्वालिटी जैसा कोई चीज नहीं है। तो एक तो यही हो गया आपका कि हर कोई बस इस भीड़ में भागे जा रहा है, चाहे आपका पैशन, चाहे आपका स्किल, चाहे आपके अंदर वो करने की जुनून हो या नहीं इंजीनियरिंग,
बस आप चाह रहे हो एक डिग्री हो तो ले लीजिए, डिग्री आपके पास आ जाएगा, बट जॉब की उम्मीद मत रखिएगा। बस सोच रहे हैं कि कोई भी किसी भी कॉलेज से कर लेता हूं, पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं, एक डिग्री के बदौलत मुझे जॉब मिल जाएगी, तो वो तो होने से रहा। तो काफी कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब आप बताइए आपको और क्या जानना है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।